अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने हाउ टू बिल्ड केमिकल फार्मूला के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? इट गिव्स द मास ऑफ ईच एलिमेंट्स। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन में हमें मास का पता लगता है, जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होगा एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें? परसेंटेज में ऑफ टोटल मास और उसका टोटल मास। ठीक है, तो मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन वन मोल कंपाउंड डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, नेक्स्ट मास परसेंटेज ऑफ ईच इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? जो मास परसेंटेज है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, तो इसके लिए हमें मोलर मास फाइंड आउट करना आना चाहिए। जो मोलर मास है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें जो एटॉमिक मास है वो पता होना चाहिए। जैसे सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। तो 23 + 16 + 1 कितना आ गया? 40 ग्राम। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे मास परसेंटेज ऑफ सोडियम। तो सोडियम की मास परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमें जो सोडियम है उसका एटॉमिक मास होता है 23 और जो टोटल है मोलर मास ऑफ कंपाउंड वो कितना आया? 40 मल्टीप्लाई बाई 100 और यहाँ 0 से 0 कैंसिल और यहाँ कितना बचा? 23 मल्टीप्लाई बाई 10 और डिवाइड बाई 4। तो जब हम इनको सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आएगा? 57.5%। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका जो एटॉमिक मास है वो होता है 16। ठीक है, और जो मोलर मास ऑफ कंपाउंड है वो हमने कितना फाइंड आउट कराया है? 40 और मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से और 0 से 0 कैंसिल और 4 4 जा 16 और 4 10 जा कितना आ गया? 40%। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मास ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करेंगे। तो जो मास ऑफ हाइड्रोजन है उसको फाइंड आउट करने के लिए एटॉमिक मास पता होना चाहिए हाइड्रोजन का। जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक मास होता है 1 और डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 0 से 0 कैंसिल और जब इनको सॉल्व आउट करेंगे हम तो कितना आएगा? 2.5%। नेक्स्ट अब हम फाइंड आउट करेंगे मास परसेंटेज ऑफ ईच इन C2H5OH। फर्स्टली हम मोलर मास ऑफ C2H5OH फाइंड आउट करेंगे। तो जो मोलर मास है कार्बन का मोलर मास होता है 12। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 2। हम मोलर मास ऑफ C25OH निकालेंगे। तो मोलर मास निकालने के लिए हमें एटॉमिक मास का पता होना चाहिए। जो कार्बन है उसका एटॉमिक मास होता है 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास होता है 16। तो कार्बन यहाँ पे 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है 6 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है तो उसका एटॉमिक मास होता है 16। तो 12 2 जा 24 प्लस 6 1 जा 6 प्लस 16। तो इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 46 ग्राम। अब हम क्या करेंगे? मास परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड आउट करेंगे। तो कार्बन की जो मास परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्बन कितनी है? 2 और जो एक कार्बन है उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 12। तो 12 2 जा कितना हो गया? 24। तो 24 डिवाइड बाई 46 जो टोटल मोलर मास है C2H5OH का वो कितना होता है? 46 और मल्टीप्लाई बाई 100। जब इनको सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आएगा? 52.17। ठीक है, नेक्स्ट है मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। जो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है उसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमें
जो देखना होगा कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ पे, जो फॉर्मूला दिया है हमारे पास। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 6, तो 6 और जो टोटल मोलर मास है जो कंपाउंड का वो कितना है 46 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसको सॉल्व आउट करके कितना आएगा 13.04% है मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो मास परसेंटेज है यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया है कंपाउंड का, वहां पे देखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन कितने हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास होता है 16, तो 16 डिवाइड बाई 46, 16 डिवाइड बाई 46 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो 40% आएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला विच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हमें किसके बारे में बताता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम के बारे में ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। और कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसी को ही एक्चुअल फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो बेंजीन है उसका फॉर्मूला था C6H6 और वही उसका क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और मैंने आपको बताया कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसी को ही हम क्या बोलते हैं एक्चुअल फॉर्मूला भी बोलते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें जो बेंजीन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6 और हाइड्रोजन में नंबर ऑफ कार्बन कितनी है 6 और जो एलिमेंटल रेशियो है वो क्या है 6:6, ठीक है। अगर इनको सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आएगा 1:1। नेक्स्ट है इंपिरिकल फॉर्मूला। जो इंपिरिकल फॉर्मूला है उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्मूला भी बोलते हैं, द फॉर्मूला विच गिव्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो। जो फॉर्मूला हमें क्या प्रोवाइड करे सिंपल होल नंबर रेशियो प्रोवाइड करे ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसका फॉर्मूला था H2O2, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो फॉर्मूला है उसी को हम क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। अब हमने यहां से जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उससे इंपिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या फर्स्टली एलिमेंटल रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो हाइड्रोजन कितने हैं इस केस में 2 और ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो एलिमेंटल रेशियो क्या आ गए 2:2। और जब इनको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या आएगा 1:1 और इसी को हम क्या बोलेंगे सिंपलेस्ट रेशियो। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 1 और ऑक्सीजन कितने हो गए 1। और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो इंपिरिकल फॉर्मूला है वो है HO, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 एक्चुअल फॉर्मूला किसको बोलते हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसी को हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एलिमेंटल रेशियो है वो क्या आएगी 2:1:3, ठीक है। तो यहां पे इस केस में क्या है इन केस ऑफ सोडियम कार्बोनेट हैविंग द सेम एलिमेंटल रेशियो, इस केस में क्या है जो एलिमेंटल रेशियो है वो क्या है सेम है एंड द सिंपलेस्ट रेशियो, देन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपिरिकल फॉर्मूला आर सेम, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6 और इसी को ही हम क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। अगर मान लो एलिमेंटल रेशियो निकालनी हो तो कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन कितने हैं 6, तो इसकी एलिमेंटल रेशियो क्या आएगी 6:12:6। तो जब इनको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या आएगा 1:2:1। और जो इंपिरिकल फॉर्मूला हुआ ग्लूकोज का वो क्या आएगा C1H2 और O1,